नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी चैनल में और मैं हूं आपके साथ निशा। सिटी चैनल की टीम इस वक्त मौजूद है गुमसानी में। आपको बता दें कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कल यहां पर तशरीफ ला रहे हैं। वो यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के चलते हम यहां पर ये जायजा लेने आए हैं कि जो उनकी जनसभा की तैयारियां हैं वो किस तरह हो रही हैं। कल रात से बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हुई, इसके चलते व्यवस्था थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन अब मौसम ठीक है, धूप निकल गई है और मौसम के मिजाज ठीक लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि जनसभा की तैयारियां किस तरह हो रही हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई AIMIM के प्रत्याशी मुशीखा तरीन से। उनसे जानेंगे कि तैयारियां किस तरह से हो रही हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप ये बताइए, कल यहाँ पर गुमसानी आ रहे हैं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जनसभा की जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं? देखिए, कल ओवैसी साहब संभल सराय तरीन में आए थे और लगभग संभल की जनता तो एक हो चुकी है और एक सैलाब की तरह बना हुआ है माहौल, और लोग जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्टर बनते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से गुमसानी में भी उनकी सभा होने जा रही है। वो एक अलग बात है कि इत्तेफाक से कल बारिश हो गई, लेकिन लोगों के अंदर इतना उत्साह है, इतना शौक़ है अपने चहीते नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। लोग जो हैं वो उनकी बात को मानते हैं और हमें उम्मीद है ये जो हल्का फुल्का पानी दिख रहा है तो ये पानी सुबह तक खुशक हो जाएगा। स्टेज बन रहा है, तैयारी चल रही है, बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, रात भर काम होगा। और जो हमारी टीम है हमारी पार्टी की और समर्थक हैं, उन लोगों के अंदर बहुत जोश खरोश है। वो इस बात के ऊपर तैयार हैं कि हम सारी रात यहाँ पे रहकर व्यवस्था जो है वो संभाल लेंगे और इंशाल्लाह सुबह तक हमारा जो स्टेज है या जो भी हमारा जो उसका काम है सभा का, वो सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और गांव के लोगों में इतना उत्साह और इतनी शौक जाग रहा है कि गांव के लोग कह रहे हैं कि साहब, हम चाहे बारिश होती हो या कितनी ठंड हो, हम किसी भी सूरत में चाहते हैं कि हमारे चहीते नेता हमारे सामने आए, हमें संबोधित करें। अभी इससे पहले शाहबाजपुर वाले प्रोग्राम में ये लोगों ने साबित कर दिया था कि 3 घंटे लगातार बारिश होती रही, लोग भीगते रहे और लोग अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। इसी तरह से लोगों का कहना है कि चाहे बारिश हो रही हो या कुछ भी हालात बनते हो, हम अपने नेता को सुनना चाहते हैं। आप किसी भी सूरत में हमारे नेता को बुलाइए, हम उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। आपने कहा कि शाहबाजपुर में उनका प्रोग्राम हुआ और कल सराय तरीन में हुआ और कल को गुमसानी में होने जा रहा है, तो क्या इन जनसभाओं का जो असर है वो संभल के वोटर्स पर पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। संभल के ही तो वोटर हैं ये। गुमसानी, रतोपुरा, मछायली, ढाक शहीद, ये सारा एरिया शाहपुर है और चारों तरफ के एरिया के लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से मेरे सर थे, मुझे कोशिश कर रहे थे मुझसे कि हमारे एरिया में हमारे बैरिस्टर साहब को बुलाइए, हम उनको देखना चाहते हैं। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप को, अपने ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेता हमारे बीच होंगे। हम हर सूरत से तन मन धन से हम उनके साथ हैं और आने वाले जो विधानसभा 14 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें सब लोग एकजुट होकर एक साथ वोट डालने के लिए तैयार हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश खरोश है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ज़बरदस्त वोटिंग होगी और जो दूसरी पार्टियां हैं, अपोजिट पार्टियां हैं, उन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें संभल के वोटर्स की मेजॉरिटी की, संभल मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र कहा जाता है और करीब 2.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, तो इस बार जो मेजॉरिटी के वोटर्स हैं यानी मुस्लिम वोटर्स, उनका रुख किस तरफ है इस बार? देखिए, मुस्लिम लोगों का जो वोटर्स हैं उनका रुख तो 100% अब इधर ही है। और दूसरे एक बात यह है कि मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी नहीं देती है। अब समाजवादी को इस बात का घमंड था कि बिना कुछ किए हुए समाजवादी जो है वो मुसलमानों के वोटों को लिया करती थी, इसलिए उनके घमंड को तोड़ने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है कि उन्होंने हमारे एरिया में, जब हमने 30 साल उन्हें दिए और हमने रातों दिन उनके लिए एक किए, लेकिन हमें संभल की जनता को समाजवादी ने कुछ नहीं दिया, यहाँ के नेताओं ने कुछ नहीं दिया। तो पूरी तरीके से यहाँ की जनता उनको नकारने के लिए बैठी है, उन्हें जवाब दे रही है। उनको जाना भारी पड़ रहा है, वो गाँवों में घुस नहीं पा रहे हैं, लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, किस काम से आ रहे हो, जब तुम्हारे पास तुम हमारा विकास नहीं कर रहे तो वोट किस बात का।
कहा कि संभल के नेताओं ने संभल की जनता को कुछ नहीं दिया, तो फिर जनता बदलाव क्यों नहीं करती, क्यों जनता जागरूक नहीं है? एक जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस बार तो ऑप्शन है। संभल की जनता को पहले ऑप्शन नहीं मिला, आज संभल की जनता कह रही है कि हमारी आंखें खुल गई, हम परेशान थे, हमने आंखें बंद करके उनको सपोर्ट किया, लेकिन आज हम किसी भी सूरत में ऐसे नाकारा लोगों को जो संभल का विकास नहीं कर सके उनके साथ हम जाने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। आप देखिए कितने मोहल्ले संभल के हैं। अभी कल ही की बात है, कल तुर्तीपुरे में भी जो है वो समाजवादी के नेताओं को वहां से भगाया और उन्हें भागना भारी पड़ गया और वो बराबर कहते रहे कि भाई वीडियो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए, लेकिन लोगों ने जवाब दिया, लड़कों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो इतने पैसों का मोबाइल खरीदा ही इसलिए है कि हम तुम्हारी बात को उसमें कैमरे में लाएं और तुम्हारी बात को शूट करके वायरल करें। आपने बात की संभल के विकास की, तो संभल में जैसा कि सब जानते हैं रोडवेज नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है, और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो संभल में एक भी डिग्री कॉलेज तक नहीं है। क्यों इन विकास के मुद्दों पर संभल के नेताओं ने काम नहीं किया, क्या वजह रही? अंधे हो गए हैं ये लोग। इन लोगों ने जनता की तरफ कभी पलटकर नहीं देखा। जब इनको बिना की कुछ किए हुए वोट मिलता चला आ रहा है तो ये विकास की तरफ इनकी नजरें गई नहीं। जनता का यही कहना है कि जब हमें कोई विकल्प नहीं मिलता तो उनको हवा बनाकर, उन्हें डर बैठाकर ये कह दिया जाता है कि बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी का डर दिखाकर लोग जो हैं वो फिर मजबूर होकर उनको वोट दे देते हैं, वो सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार जो है ऐसी बात नहीं है। इस बार उन्हें पता चल गया और दूसरे विकल्प के रूप में उनके सामने मैं हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि यहाँ का विकास नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए रोडवेज अड्डा एक किराए की छोटी सी जगह में चल रहा है जो एक कमरा है। यहाँ पर अगर कोई लेडीज खड़ी हो तो उनको सर छुपाने की जगह नहीं होती। कहाँ सवारियाँ खड़ी हों, कहाँ बूढ़े बच्चे जवान खड़े हों, उनको कोई जगह नहीं मिलती। इसके अलावा आप देखिए रेलवे स्टेशन यहाँ पर दूर दूर तक यहीं से वापस चली जाती है ट्रेन। जो दिल्ली से जोड़ने का रास्ता है या अलीगढ़ से जोड़ने का रास्ता है, कहीं पे इसका साधन नहीं है। हॉस्पिटल्स यहाँ नहीं है, मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है। यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत दूर की चीज़ है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी इस 30 साल के अरसे में कोई नहीं बना। 17 स्कूल प्राइमरी के यहाँ से संभल से खत्म कर दिए गए। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे विधायक हैं। विधायक ने कभी ये चाहा ही नहीं कि यहाँ की जनता को कलम दिया जाए या उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। उन्होंने यहाँ की जनता को भिखारी बनाने की कोशिश की, उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। इंशाल्लाह मुझे जब जनता मेरे ऊपर यकीन कर रही है, मैं चुनकर जाऊंगा। पहले दिन से ही मेरा वायदा है कि आपके लिए काम करूंगा। संभल को एजुकेशन सेंटर बनवाऊंगा, संभल को यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस और इंटर कॉलेजेस दिलाऊंगा, संभल को मेडिकल कॉलेज दिलाऊंगा। और अगर जमीनें मैसर होती हैं ठीक है, गवर्नमेंट जमीनें नहीं देती है तो मैं अपने पास से जमीनें दूंगा, लेकिन संभल का विकास इंशाल्लाह जरूर करवाऊंगा। आपने बात की कि संभल की जनता को डराया जाता था कि बीजेपी ना जीत जाए, इस वजह से उनको वोट दिया जाता था। तो अगर हम बात करें मुस्लिम प्रत्याशी की, तो संभल से इस बार कांग्रेस से निदा अहमद खड़ी हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? संभल में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और संभल संभल में कांग्रेस, संभल में क्या उत्तर प्रदेश में उनका कोई जनाधार नहीं है। और वो अपने थोड़े बहुत कुछ मोहल्ले के, या मोहल्ला भी नहीं बल्कि जो रिश्तेदार हैं वो 100-200 500 वोट ले लें, वो एक अलग की बात है। लेकिन ये कि यहाँ पे जो है कहीं से कहीं तक निदा अहमद हो या कोई भी आ जाए, कांग्रेस का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और रहा देखिए इसका बहुजन समाज का सवाल, तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो मायावती जी ये कह चुकी हैं कि अगर मेरी 2 सीटें भी आती हैं तो हमारा समर्थन बीजेपी को होगा। तो खुल्लम खुल्ला बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी की पूरी समर्थक है। तो हमें दूसरे एक बात देखिए, संभल में एक और घिनौनी राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ पे जो चेयरमैन कैंडिडेट हैं उन्होंने एक नया ढचर बनाना शुरू कर दिया कि वो मोहल्लों में जाकर कई हजार 20-20 30-30 हजार रुपए लोगों को दे रहे हैं, अपने ऑफिस खोल रहे हैं, शराबें बंटवा रहे हैं और तरह तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये बातें जो हैं ये वोटर को भ्रमित करने की बातें हैं, वोटर को मिसयूज़ कर रहे हैं और वो समझते हैं शायद कि वोटर उनके हाथ बिक जाएगा। यहाँ का वोटर किसी सूरत नहीं बिकेगा। बहुत ज़्यादा गयूर, बहुत ही समझदार लोग हैं, बिकाऊ लोग
लोग नहीं है संभल के, वो लाख कोशिश कर लें कि हम संभल के वोटर को चंद पैसे देकर चंद टकों में खरीद लें। यहाँ के लोग किसी सूरत में भी चंद टकों में उनके बिकने वाले नहीं हैं। वो कितनी ही दौलत खर्च कर लें, लोगों का कहना है कि हम तो उनका पैसा खा रहे हैं, वोट आपका है। तो पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वोट भी और सपोर्ट भी हमें AIMIM को है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, उनके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। मेरे पास यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं इनमें से बहुत सारे लोग इस टाइप के हैं कि आप हमें बताइए, अगर हमारे खून की भी ज़रूरत होगी तो हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। मेरा उन लोगों से कहना ये होता है कि आपके चहीते नेता आपके खून लेने के लिए नहीं बल्कि आपकी हमदर्दी और मोहब्बत लेने के लिए आए हैं। इस पैगाम को घर घर पहुंचाइए आप लोग और अपने नेता का पूरा समर्थन वोट देकर आप मोहब्बत को जताइए। तो लोगों का कहना यह है कि हमारी मोहब्बत आपको पता चल जाएगी 14 तारीख को जब हम वोट देंगे और एक तरफा देंगे और आंधी तूफान की तरह हम लोग सब एक प्लेटफार्म पे होकर एकजुट होकर जब हम वोट देंगे तो ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट में क्या आता है। भारी बहुमत के साथ इंशाल्लाह बहुत बड़े वोटों से आप जो है जीत रहे हैं, ये लोगों का कहना होता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संभल से AIMIM के प्रत्याशी मुशीर खां तरीन जी, जिन्होंने यही बताया कि इस बार संभल की जनता विकास की ओर देख रही है। एक लंबे अरसे से संभल की जनता की आंखें नहीं खुली थी, लेकिन अब संभल की जनता जान चुकी है कि क्या उनके लिए सही है। संभल की जनता की आंखें क्यों नहीं खुली थी? क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। यही कहना है कि अगर आप उनको विधायक बनाएंगे तो वो संभल में विकास की बयार बहा देंगे। एजुकेशन की बात की तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर डिग्री कॉलेज लाएंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक कराएंगे और रोडवेज को भी ठीक कराएंगे। तो अगर आप अपने आने वाले समय में 2022 विधानसभा में संभल से मुशीर खां तरीन जी को विधायक के तौर पर चुनेंगे तो संभल में विकास इंशाअल्लाह होगा। मेरे सहयोगी अनिल राजपूत के साथ मैं निशा, सिटी चैनल संभल।